हेलो एवरीवन, एसएससी सीजीएल 2024 के एग्जाम डेट्स अनाउंस हो चुके हैं। अब आपके पास टोटल 60 डेज के अराउंड टाइम है और अगर आप अब इन 60 डेज को अच्छे से यूटिलाइज कर लेते हो तो आपका 100% सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। और जिस तरह से मैं इस वीडियो में आपको स्ट्रैटेजी बता रही हूँ कि आपको 60 दिनों को कैसे यूज करना है, अगर आप इनको फॉलो करेंगे तो आपका 100% सिलेक्शन पक्का है। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को कुछ चीजें बता देती हूँ, जैसे कि क्या कुछ भी नहीं आता है तो सिलेक्शन हो सकता है। बहुतों का सवाल रहता है कि क्या 60 दिन हमारे पास है, हमने कुछ भी नहीं पढ़ा है, अभी कंसेप्ट ही नहीं पता, तो क्या हमारा सिलेक्शन हो सकता है। तो देखिए, कुछ यूट्यूबर्स आपको फेक मोटिवेशन देने के लिए बोल सकते हैं कि हाँ हो सकता है, लेकिन आप ही बताइए, जहां पर एक बंदे ने 1 साल पूरे रट के पढ़ाई करी है, पूरी मेहनत करी है, उसने सोना आराम करना घूमना फिरना सब छोड़ रखा है, क्या आप उससे 60 दिनों में कंपेयर कर सकते हैं? अनटिल अनलेस आप इतने ज्यादा स्मार्ट इंटेलिजेंट हो कि बिल्कुल आईआईटी वाले बंदे हो तो उनका अलग केस है, लेकिन जो एवरेज एक या फिर अबव एवरेज भी पर्सन है तो एक अच्छी खासी प्रैक्टिस चाहिए होती है एग्जाम को क्रैक करने की। क्वेश्चन आता भी है, बन भी जाएगा, लेकिन एग्जाम में परफॉर्म करना अलग चीज होती है। एग्जाम में परफॉर्म करने के लिए स्पीड, कॉन्फिडेंस, टाइम मैनेजमेंट, बहुत सारी स्ट्रैटेजीज बनानी पड़ती है, तो जाके वहां पर आप क्रैक कर पाते हो। तो मेरे ओपिनियन में तो कुछ भी नहीं आता तो सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, लेकिन हाँ, आपने थोड़ा बहुत भी ऊपर भी कंसेप्ट को कर लिया ना टच चैप्टर्स में, भले आपकी स्पीड ना बनी हो अभी, लेकिन अगर आपने कंसेप्ट को सीख लिया है, ये जैसे इंग्लिश में आपने रूल्स वगैरह पढ़ लिए हैं, कंसेप्ट क्लियर है, रीजनिंग में आपको थोड़ा बहुत कंसेप्ट क्लियर है, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, जीके में थोड़ा बहुत ऊपर से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पढ़ लिए हो, तो भी अब आप अगर 60 डेज को अच्छे से यूटिलाइज करोगे तो जैसा मैं बता रही हूँ वैसा करने से बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपके सिलेक्शन हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो भी मैं बोलूंगी कि आप एक्सपीरियंस के लिए जरूर जाइए, क्योंकि एक्सपीरियंस के लिए एग्जाम देना बहुत जरूरी है, ताकि आपको पता चले कि एग्जाम में माहौल कैसा होता है, किस तरह से आप एग्जाम को देते हो, वहां पर डर कैसा लगता है, इतने सारे स्टूडेंट जो आपके आसपास बैठ करके एग्जाम देंगे तो वो आप कैसे फील कर पाओगे और कैसे उस चीज को टैकल कर पाओगे। इसलिए जाना जरूर एग्जाम देने के लिए। ठीक है, एग्जाम जो है ना वो कॉन्फिडेंस से क्रैक होता है, वो नॉलेज से भी ज्यादा कॉन्फिडेंस से क्रैक होता है। जैसे दो बंदे एक ही रूम में बैठे, दोनों ने लगभग सेम सी पढ़ाई करी है, एक ने मान लो ज्यादा भी पढ़ाई करी, आपको उससे ज्यादा भी आता है, लेकिन अगर वो डर गया है, उसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, तो वहां पे परफॉर्म नहीं कर पाएगा, चाहे वो घर में कितना भी अच्छा करके गया हो। इसीलिए इन 60 दिनों में आपको अपने कॉन्फिडेंस बिल्डिंग पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है कि एग्जाम में बैठे और मैं कर जाऊंगा तो कर ही जाऊंगा, और आसपास मेरे कोई मेरे से ज्यादा नहीं जानता, ये आपके अंदर रहनी चाहिए चीज। ठीक है, तो इसमें हम स्ट्रैटेजी में देखेंगे कि कॉन्फिडेंस भी हम कैसे बिल्ड करें। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को एक छोटा सा रोड मैप बता देती हूँ कि हम इस 60 दिनों में करने क्या वाले हैं। सबसे पहले तो हमारा फोकस रहेगा इन 4 चीजों पर, रिविजन के ऊपर, प्रैक्टिस के ऊपर, मॉक के ऊपर और मॉक टेस्ट के ऊपर। इसमें आपको कोई भी न्यू कंसेप्ट, न्यू वीडियो, कुछ भी न्यू नहीं करना है। अब आपको जो किया हुआ है उसी को प्रैक्टिस करना है। रिवीजन के लिए आपको देना है डेली 3 घंटे, 1 घंटा मैथ्स में, 1 घंटा इंग्लिश, 1 घंटे में आपको रीजनिंग और जीएस दोनों ही कंप्लीट करना है। प्रैक्टिस के लिए आपको देना है 3 घंटे, सिमिलरली 1 घंटा मैथ्स, 1 घंटा इंग्लिश और 1 घंटा रीजनिंग जीएस में। मॉक में एज यूजुअल आपको 1 घंटे लगेंगे और मॉक एनालिसिस में भी आपको 1 घंटा ही देना है। अब बहुतों को कंफ्यूजन होगा, भाई रिवीजन और प्रैक्टिस में अंतर क्या होता है? रिवीजन का मतलब है कि आप जो पढ़े हो उसको वापस से आप पढ़ रहे हो। प्रैक्टिस का मतलब यहाँ पर स्पेशली मेरे केस में स्पीड बढ़ाने की टेक्निक्स। ठीक है, रिवीजन में आप कर तो लोगे, बुक पढ़ा उसको रिवाइज कर लोगे, लेकिन अगर स्पीड नहीं बना पाओगे तो एग्जाम में कैसे करोगे भैया? इसीलिए प्रैक्टिस करना जरूरी है ताकि मेरा स्पीड बढ़े। तो रिवीजन में आप लोगों को कैसे क्या रिवाइज करना है, तो सबसे पहले ऑल सब्जेक्ट के जो नोट्स हैं, नोट्स में क्या आते हैं? क्वेश्चंस जो आते हैं, कंसेप्ट आते हैं, अगर मैथ्स की बात करें तो कैलकुलेशन आता है, कुछ शॉर्टकट्स आपने लिखे हुए होंगे, इंग्लिश में जैसे रूल्स लिखे होंगे कोई न्यू, या फिर बेसिक, जैसे जीएस में बेसिक लिखते हैं ना कि हम चार्ट, फ्लो चार्ट बना करके भैया ये इसका पापा था, ये यहाँ से ये होता है, तो वो जो बेसिक आपने लिखा होगा, जो कि आपने इसलिए रखा होगा क्योंकि आप अभी रिवाइज कर सको, ताकि आपका दिमाग में वो रिवाइन हो सके। जो भी लिखा है अगर इस स्टेज पर आप रिवाइज नहीं करते हो ना तो समझो कि वो बिल्कुल बेकार लिखा हुआ था, क्योंकि अभी अगर आपके वो दिमाग में फिट नहीं होगा तो आप करोगे क्या उसको? एग्जाम में जब अप्लाई नहीं कर पाए तो लिख के रखे क्यों? ठीक है, तो इस टाइम पे आपको सारे ही नोट्स रिवाइज करने, जितने भी मॉक नोट्स हैं, मैंने अपने पहले की स्ट्रैटेजी वीडियोस में बनाया है कि जब आप मॉक टेस्ट एनालिसिस करते हो तो उस टाइम आपको एक कॉपी बनानी पड़ती है जिसमें कि आप अपने सिली मिस्टेक एक्सेट्रा एक्सेट्रा लिखते हो।
तो वो होती है आपकी मॉक कॉपी। मॉक टेस्ट की नोट्स कॉपी अभी रिवाइज करोगे तो आपको पता लगेगी, ताकि वो चीजें आपके दिमाग में रहे और एग्जाम में आप वही गलतियां ना कर पाओ। इसके बाद हम क्या रिवाइज करेंगे? बुक रिवाइज करेंगे। अब बोलेंगे भाई बुक हम इतनी जल्दी कैसे रिवाइज करेंगे? तो मैं आपको बताऊंगी कि बुक आपको सेलेक्टिवली पढ़ना है, ऐसे नहीं पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद अभी रिवीजन में आपके जो अपने ट्रिक्स है ना, जैसे कि हम टाइम मैनेजमेंट कैसे करें उसके लिए आपने कोई स्ट्रैटेजी बनाई होगी, या माइंड सेटअप कैसे करें उसके लिए कोई स्ट्रैटेजी आपने बनाई होगी, तो उन चीजों को अब आपको दिमाग में लेके आना है, उन चीजों को इकट्ठे अपने दिमाग में रखना है। इसके बाद प्रैक्टिस में हम क्या प्रैक्टिस करें? तो कैलकुलेशन बहुत ज्यादा जरूरी है इस टाइम पे प्रैक्टिस करना, क्योंकि अभी तक आपने मान लीजिए कॉन्सेप्ट बनाने में, चीजों को सीखने में टाइम दिया है, लेकिन अब आपको अपनी स्पीड बढ़ाने में टाइम देना है। तो उसके आपको कैलकुलेशन को बढ़ाना जरूरी है। कैलकुलेशन में क्या क्या आता है? जैसे कि अप्रोक्सीमेशन, कैलकुलेशन जो बेसिक कैलकुलेशन वो तो है ही, उसके साथ अप्रोक्सीमेशन, यूनिट डिजिट, ऑप्शन एलिमिनेशन एक्सेट्रा, ये सारी चीजें अभी आपको करनी है, ठीक है। मैं आगे आपको इन सब चीजों के बारे में डिटेल में बताने वाली हूँ। इसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस में वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। यहां से आपकी स्पीड बढ़ेगी और रेलेवेंट तैयारी होगी। इसके बाद प्रैक्टिस में हम स्पेशली इंग्लिश में क्या प्रैक्टिस करेंगे? तो आरसी, क्लोज टेस्ट, पैसेज अरेंजमेंट मतलब सेंटेंस अरेंजमेंट, और रीजनिंग में जो ट्रिक्स वगैरह होते हैं उन सब चीजों को हमें प्रैक्टिस करने पे यहाँ पे ध्यान देना है। और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप कहाँ से करोगे? तो आप किरण पब्लिकेशन की मैथ्स की बुक से कर सकते हो, जिसमें कि पैटर्न वाइज क्वेश्चन है, और इंग्लिश के लिए आप किरण पब्लिकेशन की इंग्लिश वाले क्वेश्चन कर सकते हो, जिसमें कि आपको बिल्कुल पैटर्न वाइज क्वेश्चन मिले हैं। या फिर अगर आप इन दोनों बुक्स को फॉलो नहीं कर रहे हो अभी तक, तो जो भी बुक आप फॉलो कर रहे हो आप वहीं से सिर्फ करिएगा, अब न्यू बुक चेंज करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद मॉक टेस्ट के बारे में अगर मैं बताऊं तो अभी आपको फुल मॉक देना है। अब बिल्कुल भी सेक्शुअल मॉक देकर के टाइम वेस्ट नहीं करना, क्योंकि वैसे भी आपके पास अब टाइम बचेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे मैं बताना भूल गई कि आपको अभी डेली 9 आवर्स अपना देना है, 60 डेज लगातार 9 घंटे का टाइम आपको देना है, ठीक है। और मॉक टेस्ट आपको बिल्कुल एग्जाम टाइम में देना है, जो भी आपका मॉर्निंग शिफ्ट रहेगा, जो भी शिफ्ट रहेगा उसको देना, और अब बिल्कुल सीरियसली देना है। अब बिल्कुल भी ऐसे नहीं कि चलो एक बार देख लेते हैं करके कैसा आता है, ऐसा नहीं है। जितनी भी चीजें आपने सीखी है, जो भी आपने स्ट्रैटेजी मॉक की बनाई हुई है, मैं आपको आगे बताऊंगी भी, तो उन्हीं सारी चीजों को अप्लाई करते हुए जैसे आप एग्जाम में दोगे ना, वैसे ही अब आपको घर पे प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद मॉक की एनालिसिस अब बहुत ही बारीकी से करिए, क्योंकि घर पे आप अभी जितनी मर्जी चाहे गलतियां कर लीजिए, लेकिन इनसे सीख के एग्जाम में गलती नहीं करनी है। आपको याद रखिए, मॉक में टॉप करने से आपका एग्जाम क्रैक नहीं होगा, एग्जाम में क्रैक करने से एग्जाम क्रैक होगा, ठीक है। तो मॉक में बादशाह बनने की कोशिश मत करिए, मॉक में पूरा अप्लाई करिए जो भी सीखा हुआ है। उसके बाद देखिए क्या गलतियां हुई हैं, उनको फिर याद रखिए और आगे से रिपीट मत करिए। उसके बाद फोकस मत करिए सिर्फ क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। बहुत कोई मॉक लगाते हैं कि भाई ये गलती हो गई, ये गलती हो गई, सिर्फ यही देखते रह जाते हैं। मॉक में और भी चीजें करनी होती है, जैसे कि अपने माइंड को देखिए कि कहाँ डर लग रहा है, घबराहट कैसे हो रही है, टाइम मैनेज कर पा रहे हैं कि नहीं, कॉन्फिडेंट आप फील कर रहे हैं कि नहीं मॉक देते टाइम। तो ये चीजें अगर आप नहीं कर रहे तो इन चीजों को आपको ज्यादा डेवलप करना है, क्योंकि अल्टीमेटली ना एग्जाम में यही चीजें ही काम आती है, ठीक है। इसके बाद 1 घंटा जो बच गया, ये हो गया 3 घंटे, 3 घंटे, 1 घंटे, तो ये हो गया 8 घंटा। 1 घंटा आपको एक्स्ट्रा इसलिए रखना है ताकि आप जो भी मॉक एनालिसिस जो आपने किया उससे जो सीखा उसको रिवाइज कर पाए, या जो आपको इतना पढ़ने के बाद रिवीजन प्रैक्टिस करने के बाद जो लग रहा है कि वीक पॉइंट्स है उनको रिवाइज कर पाए, या टिक मार्क क्वेश्चंस जो आपको अभी भी प्रैक्टिस के दौरान लग रहे हैं उनको आप रिवाइज कर पाए, ठीक है। अब हम चलते हैं इन चीजों को डिटेल में देखने के लिए कि हमें मैथ्स में, इंग्लिश में, सब्जेक्ट वाइज कैसे कैसे किन चीजों को करना है। तो सबसे पहले हम मैथ्स में चलते हैं। तो मैथ्स में मैंने आपको बताया कि 1 घंटे आपको क्या करना है, रिविजन करना है। तो हमें क्या रिविजन करना है, जो नोट्स कॉपी है उसमें से आपको क्वेश्चन सारे रिवाइज करने। कैसे क्वेश्चन, अब उतने बहुत सारे क्वेश्चन होगी, उनको कैसे करना है कि सेम टाइप के जो क्वेश्चंस है उनको आपको सबको नहीं करना है। जैसे मान लीजिए कि मैंने एक पैटर्न का क्वेश्चन पढ़ा, मुझे पता है इस पैटर्न का क्वेश्चन बन जाएगा, मैंने अगर पेन उठाने की जरूरत है तो पेन उठाओ, अगर पेन उठाने की जरूरत नहीं है तो मत उठाओ, ठीक है, उसको बना लिया। अब आप दूसरे क्वेश्चन में आप देख रहे हो कि सेम पैटर्न का क्वेश्चन मैंने लिख रखा है, तो उसमें अब आपको बनाने की जरूरत नहीं है, आप उसको पढ़ो, अपने माइंड में ही कैलकुलेट करो, ठीक है, उसको आप बार बार बनाओ मत। उसके बाद है इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन ट्रिक। मैंने हमेशा बताया कि हर एक चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन होते हैं जो बार बार रिपीट करके वही कैलकुलेशन रिपीट होते रहते हैं, तो आपको उन कैलकुलेशन को भी लिख के रखना होता है। तो अगर आपने लिखा होगा, मेरी बात मानी होगी, तो उसको आप भी रिवाइज कर लेना। उसके बाद कंसेप्ट पूरा लिखा हुआ, कंसेप्ट जरूर से जरूर रिवाइज कर लेना, क्योंकि कंसेप्ट अभी आप रिवाइज करोगे तो अगर कोई न्यू टाइप का थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन भी दे देंगे एग्जाम में तो आप कर लोगे। उसके बाद फॉर्मूला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब यह फॉर्मूला
फार्मूला करना शुरू करो। जो भी इंपॉर्टेंट ट्रिक आपको टीचर ने लिखवाई होगी किसी चैप्टर से तो वो करना शुरू करो। और अप्रोच पे ध्यान दो कि लेंदी अप्रोच मत बनाओ। हो सकता है कि नोट्स जब बनाया हो तब आपने कुछ और ही अप्रोच पढ़ा हो, लेकिन इस दौरान पर आपने कुछ अच्छे बेटर अप्रोचेस लिखे हुए तो उनको भी रिवाइज कर लीजिए। तो आप ना 2 चैप्टर्स एटलीस्ट डेली नोट्स कॉपी से रिवाइज करिए, ठीक है। उसके बाद जो मॉक कॉपी होगी उसमें से आपको क्या रिवाइज करना है, तो मैंने आपको अपनी ये वाली वीडियो में बताया है कि आपको मॉक देते टाइम कैसे उसको नोट्स बनाना पड़ता है। तो वहां पर मैंने बताया था कि हर तरह के मिस्टेक्स को अलग अलग लिखना पड़ता है। तो अपने सिली मिस्टेक्स पर स्पेशली ध्यान दीजिए ताकि एग्जाम में आप रिपीट मत करिए। अगर अभी आप रिवाइज करेंगे तो आपको पता रहेगा कि भैया मैं मैथ्स में इस जगह पे सिली मिस्टेक कर देता हूँ, रेशियो वाले क्वेश्चन में कर देता हूँ, यहाँ पे कर लेता हूँ, ताकि जब एग्जाम में आपके पास उस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो दिमाग में आपको स्टक करेगा कि नहीं ये नहीं करना, ठीक है। उसके बाद जो आपने डिफरेंट क्वेश्चंस या रेलेवेंट क्वेश्चन लिख के रखा होगा मॉक से तो उनको रिवाइज कर लीजिएगा। जो डिफरेंट फॉर्मूला जो पढ़ा नहीं है लेकिन रेलेवेंट लगा है मॉक से मिला था तो उनको रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि मॉक से ही क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है, या फिर उनसे ही रिलेवेंट उन्हीं से मिलता जुलता क्वेश्चन आ जाता है, तो वहां पर आपका एज बन जाएगा, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट बात अगर आपने लिखी हो कि मैं यहाँ पे हमेशा गलती करता हूँ या यहाँ पे इस तरह से किया जाता है ना, मॉक कॉपी में हम अपनी भाषा में लिखते तो उन चीजों को जरूर देख लेना। अगर अभी नहीं देखोगे तो वो सब लिखा हुआ आपका सब बेकार हो जाएगा, इसलिए लिखा हुआ जो भी कॉपी में हो जरूर देख लेना। कैलकुलेशन ट्रिक, मिस्टेक्स और गलतियों के आपके क्या पैटर्न है देख लेना कि आप किस तरह के क्वेश्चंस में बार बार गलती करते हो, या किसी एक पर्टिकुलर चैप्टर में बार बार गलती करते हो, या बार बार यही सारे क्वेश्चंस आपसे नहीं होती, तो उस चैप्टर को अभी जाकर के देख लेना उस टाइप के क्वेश्चंस, ठीक है, ताकि अब उन क्वेश्चन में गलती ना हो। जैसे मुझसे क्या होता था कि बार बार सीआई के क्वेश्चंस में एक ही टाइप के क्वेश्चन में बार बार गलती होती थी, कुछ एक पर्टिकुलर मेरा पैटर्न बन गया था कि ये ऐसा आएगा तो मैं ऐसा ही गलती करूंगी, तो मैंने फिर लास्ट में एग्जाम के टाइम पे देखा तो वहां पर जाकर फिर एग्जाम में गलती नहीं की। तो ये हाई टाइम होता है जब आपको अपनी गलतियों पे ध्यान देना पड़ता है कि किस तरह की गलतियां मैं करता हूँ। इसके बाद बुक को कैसे करना है कि आप फिक्स कर लो कि 150 क्वेश्चन आपको डेली बनाने हैं। अब आप बोलेगे भैया 150 क्वेश्चन मैं कैसे बना सकता हूँ, तो सेम आपको वही करना है कि सेम टाइप के क्वेश्चन को बार बार नहीं करना, एक पैटर्न के क्वेश्चन को एक बार करना है। अब आपको इसके लिए चाहिए कि पैटर्न वाइज कोई बुक मिल जाए, तो आप किरण पब्लिकेशन की वाली मैथ्स की बुक से कर सकते हो, क्योंकि इसमें पूरा पैटर्न वाइज क्वेश्चन दिया रहता है, सेम पैटर्न के सेम जगह पे क्वेश्चन दिए रहेंगे, तो आप 1 से 2 क्वेश्चन एक पैटर्न के बनाओगे, बाकी आप पढ़ लोगे और दिमाग में सॉल्व कर लोगे, या फिर आप देखोगे कि भाई पढ़ के समझ में आ रहा है कि नहीं, बस उतना करके आपको छोड़ देना है। तो उस तरह से 150 क्वेश्चन डेली करने हैं। उसके बाद इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आपको पहले करने हैं, मतलब जो चैप्टर्स की वेटेज ज्यादा उनको आप पहले करिए। ये नहीं कि आप पहले पार्टनरशिप ऐसे टाइप के क्वेश्चन पकड़ लीजिए जिससे कि 1-2 क्वेश्चन आने हैं, ठीक है, तो वैसे मत करिएगा। उसके बाद सेम टाइप के 2-3 क्वेश्चन मैंने बता दिए। टिक मार्क क्वेश्चन अभी जितने हैं उनको स्पेशली पेन उठा के अच्छे से रिवाइज करिए, क्योंकि टिक मार्क आपने उन्हीं क्वेश्चंस में किया होगा जो कि टफ होगा, जो डिफरेंट होगा, जो आपसे नहीं बना होगा, तो अगर वो अभी एग्जाम में आ जाएगा तो बहुत बहुत चांस है आपको आपसे वापस ना बने, तो इसलिए अभी आपको उन चीजों पर ध्यान देना है। उसके बाद कोशिश करें कि अभी आप पेन मत उठाइए, दिमाग लगाने की कोशिश करिए, क्योंकि एग्जाम में क्या होता है ना कि प्रेशर की वजह से हम जब क्वेश्चन पढ़ते हैं तो हमें समझ में नहीं आता है, ठीक है। तो अभी ना आप ध्यान रखिए इस चीज पर कि आपको क्वेश्चन पढ़ के समझ में तुरंत आना चाहिए कि बनेगा कैसे, कि प्रोसेस क्या होगा, प्रोसीजर क्या होगा, आगे अप्रोच क्या होगा इसको बनाने का। तो क्वेश्चन पढ़ने से ना ये चीजें आपकी क्लियर होती जाएंगी। तो ये मत सोचिए कि सेम टाइप के क्वेश्चन में बार बार क्यों पढ़ूं, जितना पढ़ोगे उतना ज्यादा दिमाग में स्ट्राइक करेगा जल्दी कि कैसे बनेगा, तो एग्जाम में आपको हेल्प करेगा। उसके बाद आपकी स्ट्रैटेजीज मैंने बता दिया कि आपकी कुछ स्ट्रैटेजी होगी, मॉक कैसे लगाएं, कि मुझे किस सब्जेक्ट के बाद कौन सा करना है, स्किपिंग की कोई स्ट्रैटेजी होगी, ठीक है, मैं आपको ये सब बताऊंगी आगे। उसके बाद काम डाउन करने की स्ट्रैटेजी होगी कि अगर मान लो कि मैं एग्जाम के दौरान में थोड़ा सा घबरा गया तो मुझे खुद को कैसे काम करना है, अपने आप को मतलब 30 सेकेंड्स को रोकना है, सब आपकी कुछ ना कुछ स्ट्रैटेजी होगी अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट हो तो उन सब चीजों को अब अप्लाई करो कंप्लीटली मॉक टेस्ट देते टाइम, ठीक है। प्रेशर हैंडलिंग स्ट्रैटेजी होगी तो उन सब चीजों पे ध्यान दो। इसके बाद एक आवर जो मैंने प्रैक्टिस बोला है, कहाँ से प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस मतलब स्पीड बढ़ाने की टेक्निक, तो ये आपको करना है कि 2021 से 2023 के सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे सब्जेक्ट के करना शुरू कर दो। इन्हीं से आपकी स्पीड भी बनेगी और इन्हीं से आपका कॉन्फिडेंस भी डेवलप होगा और इन्हीं से बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपके सिलेक्शन के चांसेस भी बनेंगे, ठीक है। एग्जाम की तरह दो, टाइमर लगा के दो कि 1 घंटा एक सेट में देना है तो एक सेट में आप टाइमर लगा लो 1 घंटे का, टिक कर लो अगर अभी भी कुछ भी नहीं बन रहा है और रिवाइज कर लो, क्योंकि उनसे आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो अभी भी अगर कुछ नहीं बन रहा है तो हो सकता है कि वो एग्जाम में आए तो आपसे ना बने, तो टिक करके उसी टाइम आप रिवाइज कर लो, उसको रट लो और 3 सेट डेली लगाओ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के। और प्रैक्टिस क्या करो, 20 मिनट कैलकुलेशन प्रैक्टिस करना मस्ट है मैथ्स में, एडिशन, डिविजन, मल्टीप्लीकेशन, अप्रोक्सीमेशन, यूनिट डिजिट से करना, ये जो चीजें जितनी भी ट्रिक्स एंड हैक्स कैलकुलेशन की है
वो चीजें आपको 20 मिनट डेली प्रैक्टिस करनी है, इसी से आपकी स्पीड बढ़ेगी। तो ये था मैथ्स का। अब हम आते हैं इंग्लिश में हमें क्या करना है। तो 1 घंटे रिविजन में हमें क्या रिवाइज करना है, रूल्स 2 चैप्टर्स करके डेली करिए, ऑल वोकैबुलरी 3-4 पेजेस डेली करिए, इडियम्स 2 से 3 पेजेस डेली करिए, क्वेश्चन करिए, जैसे जो 2 चैप्टर्स जो आप पढ़ रहे हैं उनके पीछे जो नीतू मैडम के बुक में दिया रहता है क्वेश्चन, उनको करिए। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस अगर आपको प्रैक्टिस करने हैं ताकि आपका कॉन्फिडेंस बने, आपकी स्पीड बने, है ना, तो उसके लिए आप वॉल्यूम 2 से प्रैक्टिस कर सकते हो। उसमें आपको एरर के क्वेश्चन, इंप्रूवमेंट के क्वेश्चन सब मिल जाएंगे। नोट्स अगर आपने बनाया हुआ है तो आप वहां से जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, जो भी एक्स्ट्रा रूल्स लिखे होंगे या कुछ क्वेश्चंस लिखे होंगे, जो भी आपने नोट्स कॉपी बनाई होगी, तो वहां से आप 5 से 6 पेजेस डेली करके जल्दी जल्दी करके रिवाइज कर लीजिए। ये आपको लग रहा है कि टाइम लगेगा, लेकिन अगर आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है ना, तो इसमें आपको मुश्किल से 20 से 25 मिनट लगेंगे ये सारे करने, आधा घंटे में हो जाएगा ये, ठीक है। उसके बाद मॉक कॉपी से आपको क्या रिवाइज करना है, तो जो आपने रेलेवेंट रूल्स लिखे हो सकता है कभी कभी की बुक में वो रूल ना हो, लेकिन वो रूल इंपॉर्टेंट लग रहा है और रेलेवेंट लग रहा है। सिली मिस्टेक्स वेरी इंपॉर्टेंट, की किस तरह के सिली मिस्टेक्स आप करते हो, आपने मॉक कॉपी में लिख रखा होगा, तो उनको रिवाइज कर लीजिए किस तरह के क्वेश्चन में आप करते हो। उसके बाद न्यू वोकैबुलरी, ईडियम, जो भी आपको मॉक से मिला हो उसको जरूर से जरूर इस टाइम पे याद कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है कि आपका सेम क्वेश्चन रिपीट कर जाए। न्यू गुड क्वेश्चंस जो हो, या न्यू ट्रिक कोई ऐसी हो जो मॉक में आपको मिली हो और आपने लिख रखी हो, तो उन सब चीजों को अभी रिवाइज करिए, क्योंकि अगर आप भैया अभी नहीं करेंगे तो वो लिखा क्यों था, ठीक है। मिस्टेक पैटर्न, जैसे मैंने मैथ्स में बताया कि एक ही तरह के क्वेश्चन में हो सकता है कि आप बार बार मिस्टेक करते हो, तो उसको अभी देख लीजिए ताकि एग्जाम में वो गलती ना करने पाए। उसके बाद प्रैक्टिस कहां से करें ताकि आपकी स्पीड बने, तो जैसा कि मैंने मैथ्स में बताया वैसे ही 2021 से 2023 सीजीएल, सीएचएसएल एंड सीपीओ के ऑल क्वेश्चंस लगाना शुरू करिए। 3 से 4 सेट डेली लगाइए। इसके साथ ही आपको 10 पीक्यूआरएस, 2 आरसी और 5 क्लोज टेस्ट। अगर आपको इसमें स्पीड बढ़ानी है तो आप मेरी ये दोनों जाके वीडियोस देख सकते हैं, ताकि आपको पता लगे कि स्पीड कैसे बढ़ेगी, और उसी हिसाब से आप प्रैक्टिस करना शुरू करिए। और अगर आप ये कर रहे हो तो आप इसको कहां से करोगे, आप एमबी बुक से कर सकते हो, जितने भी सीजीएल, सीएचएसएल के क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर, या तो आप सीधे ही पीडीएफ से डाउनलोड कर लो, तो वहां से आपको मिल जाएगा। मैं आपको ये सारे पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल करवा दूंगी। इनफैक्ट इस वाले कॉपी का ये जो पेजेस है ना, उनको भी मैं पीडीएफ बनवाकर उसमें अवेलेबल करवा दूंगी, ताकि आप वहां से बार बार देख करके इसको मतलब इसको फॉलो कर सके, ठीक है, ताकि आपको बार बार वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े। इसके बाद अगर अभी भी आपको जब आप सॉल्व कर रहे हो तो लग रहा हो कि कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, तो उनको टिक कर लीजिए और फिर आप उनको प्रैक्टिस करिए। उसके बाद जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि मॉक स्ट्रैटेजी, प्रेशर हैंडलिंग, स्किपिंग स्ट्रैटेजी अपने इंग्लिश में भी कुछ बनाई होंगी, तो उनको आप जब प्रैक्टिस करिए तो अप्लाई करिए, बिल्कुल मॉक जब दीजिए तो अप्लाई करिए, ठीक है। और अभी तक भी ये नहीं बनाई है तो जरूर बनाइए, और अगर नहीं पता कैसे बनाते तो मैं आगे आपको मॉक वाले टाइम पे बताऊंगी कि कैसे बनाते हैं। नेक्स्ट रीजनिंग देखिए, रीजनिंग में बहुत ज्यादा स्ट्रैटेजी और बहुत ज्यादा नोट्स वोट्स तो हम बनाते नहीं हैं, लेकिन मैंने हमेशा बताया कि रीजनिंग में काम करता है आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो आप वैसे ही 2021 से 2023 तक का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाइए, जैसे कि आप 3 से 4 सेट सब में सॉल्व कर ही रहे हैं, 3 से 4 या 2 से 3 सेट्स इतना तो आप कर सकते हैं, उनको आप सॉल्व करिए, ठीक है। जहां पे आप अटक रहे हो, एक ही टाइप के क्वेश्चन, सीरीज के क्वेश्चन में अटक रहे हो या फिर इमेजेस के क्वेश्चन में अटक रहे हो, तो जहां भी अटक रहे हो उसको यूट्यूब से देखो, फिर आगे उसको सारे क्वेश्चंस में लगाओ, अटकना नहीं कहीं पे भी, ठीक है। तो और उसके बाद रिवाइज करिए जितने भी आपने इंपॉर्टेंट ट्रिक्स कुछ ना कुछ रीजनिंग में आपको पता ही होंगे, आपने कहीं ना कहीं कॉपी में लिख रखा होगा, या कुछ कैलकुलेशन जैसे कि स्क्वायर, क्यूब्स, मतलब कुछ लिख रखा होगा कि भाई ऐसे ऐसे जल्दी हम कर सकते हैं, तो उन चीजों को आप रिवाइज कर लीजिए। उसके बाद आप इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में लगाइए, और जैसे कि मैंने कहा टाइमर लगा करके करना है, तो वो आपका टाइमर के हिसाब से रीजनिंग आपकी अच्छी स्पीड पकड़ लेगी, ठीक है। और अगर कोई नोट्स बना है तो उनको भी आप रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। तो जीके जीएस में क्या करना है कि आपने नोट्स कॉपी एंड मॉक कॉपी, इनमें से क्या करना है आपको, जितने कंसेप्ट आपने लिखे होंगे, कुछ ना कुछ चार्ट बनाया होगा, कुछ ना कुछ क्वेश्चन लिखे होंगे, कुछ ना कुछ वन लाइनर लिखा होगा, तो उनको अभी आपको रिवाइज करना है। बेसिक जो भी लिखा होगा कि जैसे जहांगीर है तो उसका जो होगा शाहजहां होगा, इस तरह से कुछ, ज्योग्राफी में कुछ लिखा होगा कि ये मतलब जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, तो उनको आप रिवाइज कर लीजिए। 5 से 6 पेजेस आप डेली करेंगे तो हो जाएगा। तो चार्ट, फैक्ट्स, ये सब आपको याद कर लेने हैं। करंट अफेयर्स में या तो अपने नोट्स बनाया है तो नोट्स रिवाइज करिए, कितना तो हाफ मंथ का कम से कम करिए, जैसे कि जनवरी का है तो कम से कम जनवरी 15 तक आप उसको रिवाइज करिए डेली बेसिस पर। और अगर नोट्स नहीं बनाया है तो वीडियो में देख लीजिए हाफ मंथ्स का, तो इससे आपका बहुत अच्छी अभी करंट अफेयर्स की प्रैक्टिस हो जाएगी। इसके बाद मिसलेनियस जो होता है, आप किसी भी बुक से पढ़ रहे हैं, आप किरण पब्लिकेशन की ये वाली जो बुक है वहां से भी मिसलेनियस की तैयारी कर सकते हैं, या तो अगर आप लूसेंट से पढ़ रहे हो तो वहां से कर सकते हैं, जहां से भी आपने पढ़ा हो वहीं से करिएगा। तो 5 से 6 चार्ट्स आप डेली कर सकते हैं। मिसलेनियस का मतलब क्या कि जैसे, ठीक है ना, जैसे कि हेडक्वार्टर्स क्या है, या फिर किसमें कितना
पीएच होता है, ठीक है ना, चीफ मिनिस्टर कौन है, मतलब जो मिसलेनियस है जो आ जाते हैं क्वेश्चन, उस तरह के क्वेश्चन है कि बुक का राइटर कौन है, ये सब कुछ क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद इंपॉर्टेंट डेटा अगर लिखा हो जहां से क्वेश्चन आने के चांसेस है, आपने लिखा ही होगा कि यहाँ ये इंपॉर्टेंट है, तो वो सब कर लीजिएगा। और पहले जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है ना उन पे ही ध्यान दीजिएगा। ये नहीं कि आप बिल्कुल ही ऐसे चैप्टर पे ध्यान दे रहे हो जिसके आने के बहुत चांसेस नहीं है। अगर आपको पता करना है कि जीएस में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं तो उसके लिए मैंने ये वाली वीडियो बनाई है, उसको जाकर देख लीजिए और उस हिसाब से आप चैप्टर्स में से पढ़ना शुरू कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं मॉक टेस्ट, मॉक एनालिसिस पे। ये एक ऐसा टॉपिक है ना जिसमें कि आपको डेली 2 घंटा देना है, 1 घंटा मॉक टेस्ट में और मॉक एनालिसिस में। यही इंपॉर्टेंट टाइम है मॉक देने का, ये मतलब हाई टाइम है। आप जब मॉक से अपने आप को जज करोगे, अपनी एनालिसिस करोगे, है ना, अपनी स्पीड पर ध्यान दोगे, अपने कॉन्फिडेंस लेवल पर ध्यान दोगे, टाइम मैनेजमेंट पर ध्यान दोगे, सब कुछ इसी टाइम ही करना है आपको। अगर मैं इस पे अलग अभी इस वीडियो में इंक्लूड करूंगी ना तो 1 घंटे तो इसमें लग जाएंगे। इसीलिए इन दोनों पर ही मैंने बहुत ही ज्यादा डिटेल्ड वीडियो बना करके रखी है। आप जाके इन टॉपिक्स मेरी वो वाले वीडियोस देख लीजिए। मैंने कंप्यूटर स्क्रीन पर डेमो भी दे रखा है कि आपको किस तरह से क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है। बिलीव मी, अगर आप ये मेरी ये वाले वीडियो को 10 अपने मॉक टेस्ट पर अप्लाई कर लोगे, आपको यकीन ही नहीं होगा कि किस लेवल पर आपकी मॉक टेस्ट की परफॉर्मेंस चली गई है। ये जो मैंने तरीका बताया ना, ये आपका कॉन्फिडेंस भी इंप्रूव कर देगा, टाइम मैनेजमेंट कर देगा, काम डाउन कर लेगा, प्रेशर हैंडल करना सिखा देगा, मतलब सब कुछ इसमें मैंने इंक्लूड किया है। तो आप मेरी वाली वीडियो को रिक्वेस्ट जाकर देखिएगा, क्योंकि इससे अच्छी वीडियो आपको मॉक टेस्ट देने के ऊपर में नहीं मिल सकती है, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक करें आपको ये स्ट्रैटेजी पसंद आई हो, शेयर करें जो भी आपको लग रहा है कि CHSL की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एग्जाम देने वाले हैं उनके साथ, और सब्सक्राइब करें इसी तरह की मेरी वीडियोस आगे जानने के लिए। और कमेंट जरूर करिए, आई विल क्रैक SSC CGL 2024। ये आपको कॉन्फिडेंस बहुत बूस्ट करेगा। तो चलिए मिलते हैं ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ आगे भी, तब तक के लिए जय हिंद।